नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज मैं बात करूंगा आईआरएफसी के बारे में। जैसा कि आज के दिन के ट्रेडिंग में आपने देखा कि मार्केट 23,500 के लेवल से उठ के 23,780 के लेवल को टच किया है। मतलब 23,480 से 300 पॉइंट उठ के 23,780 तक जाना। इस वजह से मार्केट में जो 300 पॉइंट की एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है इतने दिनों के बाद। इस वजह से सारे पीएसयूज जितने भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सब में ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जिसके वजह से आईआरएफसी में भी 5% का एक अच्छा खासा जंप 8 रुपए तक का इसमें देखा गया है। जहां इसका ओपनिंग प्राइस 139 रुपीज का था, वहां से 8 रुपए बढ़ करके ये 147 तक हाईएस्ट लगाया। हालांकि इसकी क्लोजिंग 144 पे हुई है, लेकिन यहां हमें एक चीज देखनी होगी कि सिर्फ आईआरएफसी नहीं, पूरे मार्केट में आज ग्रीन निशान पे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मार्केट का मूड बहुत अच्छा था। और इसमें जो ये 300 पॉइंट का एक उठाव है, ये किस वजह से आया, तो ये आप समझिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और उसमें ये कहा था कि एफआईज को जितना बेचना था वो बेच चुके हैं। उल्टा अब वो आने वाले समय में रिग्रेट ही करेंगे, उन्हें बहुत अफसोस होगा कि उन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन जब ये दोबारा वापस इस मार्केट में आएंगे तो इन्हें हर चीज ओवर प्राइस ही मिलेगी। जिस ओवर प्राइस के चक्कर में इन्होंने मार्केट में इतनी ज्यादा सेलिंग करी, मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट कर दिया, उसी ओवर प्राइस पे ये दोबारा लेंगे, क्योंकि इनका बेचा हुआ सारा माल किसने उठाया है? वो सारा माल डीआईज ने, मतलब हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड हाउसेस, जितनी भी म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां या म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करने वाले जितने एनबीएफसीज और जितने बैंकिंग सेक्टर है, इन लोगों ने इनका माल खरीदा है। वैसे भी हमने 2 महीने पहले से ही लगातार वीडियो बना के आपको ये बताया है कि हमारे देश के जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, इन सबके पास 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कैश फ्लो बचा हुआ है। मतलब ये ऑन कैश पे बैठे हैं, ये खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्केट गिरेगा, मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन आएगी जिसमें ये लोग अच्छे अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करेंगे। आज ये वही दिन था जिसके वजह से मार्केट में 300 पॉइंट की जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, यहाँ पे हमारे देश के म्यूचुअल फंड ने, पब्लिक सेक्टर ने और खास करके रिटेलर्स ने बहुत ही अच्छी खरीदारी करी है, जिसके वजह से ये मार्केट में एक इतना अच्छा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। आईआरएफसी की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पे एक नया अपडेट निकल के ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो हमारी जो मंत्रालय है, जो सरकारी व्यवस्था होती है, उन लोगों के तरफ से एक नया डायरेक्शन ये निकाला गया है कि गवर्नमेंट अब तय कर रही है कि जिन शेयर्स में, जिन कंपनियों में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा है या वहां पे गवर्नमेंट ही एकमात्र मतलब मेन मैनेजमेंट है, जहां पे कहते हैं कि 51% भी स्टेक जिसका होगा या जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक होता है, वो कंपनी की ओनरशिप में मेन होते हैं। तो जहां जहां गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, जैसे आईआरएफसी की बात करें तो 86% शेयर होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट के पास है। तो वहां पे डिसीजन ये लिया गया है गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री के तरफ से कि जितनी भी सरकारी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देती हैं, वो अपने प्रॉफिट का 30% तक डिविडेंड अमाउंट वो अपने शेयर धारकों को दे सकती है। इसमें गवर्नमेंट का तो फायदा है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी स्टॉक गवर्नमेंट का होता है। अगर आईआरएफसी 100 करोड़ रुपए अगर एज अ डिविडेंड देती है, तो 100 करोड़ रुपए में 86 करोड़ रुपीस तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। बाकी के 14 करोड़ में अगर म्यूचुअल फंड, एफआईज, डीआईज और पब्लिक और रिटेलर जैसे कुछ लोग अगर एंट्री में हैं, उनके पास इक्विटीज हैं, तो उन्हें पर शेयर जो भी अमाउंट दिया गया है वो मिलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन शेयर के पर्पज से भी देखा जाए तो जो सरकारी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है क्वार्टरली या एनुअली, लेकिन ये जो न्यूज आया है, इसका जो 30% प्रॉफिट शेयरिंग होगा डिविडेंड के रूप में, ये एनुअली तय होगा। मतलब हर क्वार्टर पे वो जितना भी डिविडेंड देना चाहे दे सकते हैं, जैसे अभी तक दे रहे थे। लेकिन जब लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आएगा, वहां जब एनुअल रिजल्ट प्रोजेक्शन होगा, मतलब पूरे साल में कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 30%, अगर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ या 1500 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उसका जो 30% होगा, 300 करोड़, वो डिविडेंड के तौर पे बांटेगी। तो यहां आईआरएफसी को एक बहुत बड़ी खुली छूट मिली है, जिसके वजह से इस बार का तो डिविडेंड फिक्स हो गया है। रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर का था, जो कि निकल चुका है, जहां पर इक्विटी शेयर 0.80 मतलब 80 पैसा पर इक्विटी शेयर पे आपको दिया जाएगा। इससे पहले 0.70 मतलब 70 पैसा पर इक्विटी शेयर ये अगस्त में दे चुके हैं। मतलब साल का 1.5 रुपए के आसपास जो आईआरएफसी है, ये डिविडेंड पिछले साल भी इसने दिया था और इस साल भी रखा है। हालांकि इन्वेस्टर्स को इसके बोर्ड मीटिंग में लोगों ने ये कहा जरूर था कि इस बार डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो पिछले साल से बढ़ता हुआ दिखा है।
लेकिन यहाँ पे तब तक ये श्योरिटी और ये नया अनाउंसमेंट नहीं आया था। इस वजह से आने वाले जो क्वार्टर्स हो सकते हैं आरएफसी के, हो सकता है ईयर एंडिंग क्लोजिंग में वो एक और डिविडेंड डिक्लेयर करे, या फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 का होगा वहां पे आरएफसी के डिविडेंड्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। दूसरा एक इसमें न्यूज है कि यही मार्केट आज के दिन में आप ये ग्राफ देख सकते हैं, जहां मार्केट 250 से 300 पॉइंट तक ऊपर की तरफ जरूर गया, लेकिन मार्केट के क्लोजिंग आवर्स में ये देखा गया कि वापस मार्केट वहीं गिर के जहां से ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। मतलब 300 पॉइंट बढ़ के 300 पॉइंट गिर गया। अब इसका हम कारण समझते हैं। देखिए, इसका कारण ये था कि एफआईज ने फिर सेलिंग करी है, 20,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग आई है। मार्केट के गिरने पे ये जो 300 पॉइंट का फॉल हुआ, ये क्यों हुआ, ये चीज समझिए। इस समय जो करंट मार्केट ट्रेडिंग के समय ही एक न्यूज आया है जिसमें यूक्रेन ने रशिया के जो एयर डिफेंसिंग मिसाइल सिस्टम है, जहां उनका मतलब आर्मी का एक तरह का आप समझ सकते हैं एग्जांपल की बेस कैंप होता है जहां हथियार रखे होते हैं, वहां पे यूक्रेन ने बहुत बड़ा एक हमला कर दिया है, जिसके वजह से ये न्यूज ग्लोबली स्प्रेड हुआ है। जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आईआरएफसी की यहां हम बात समझे तो इसका एक चलने का कारण यह भी है कि आने वाले फरवरी में 2025 के जो इस रेलवे का बजट होगा और देश का बजट दोनों ही होगा, उसमें रेलवे काफी ज्यादा एक्सपेंशन करता है हुआ दिख सकता है। जहां यूनियन मिनिस्ट्री ने यह कहा कि इस बार के हम जो बजट पेश करेंगे इसमें रेलवे को और डिफेंस को इनका जो कैपेक्स है ये पिछले बार से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ये अपॉर्चुनिटीज जरूर देंगी डिफेंस और रेलवे को, और रेलवे में सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा तो आईआरएफसी, इरकॉन और आरवीएनएल जैसे शेयर्स को हो सकता है। जहां आरवीएनएल और इरकॉन है, इनके अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है क्योंकि ये शेयर सबसे ज्यादा यही चले थे इसीलिए। लेकिन आईआरएफसी को सस्टेन एक तरीके से देखा गया, अगर पी रेशियो के हिसाब से देखें तो 140 का लेवल ये एक जस्टिफाई करता हुआ लेवल दिखा है, जहां पे बहुत बड़ी बाइंग आई और वापस से आपने इस शेयर को उठता हुआ दिखा। तो यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव न्यूज़ेस के बीच में एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज जो कि ग्लोबल में बाहर की घटना घटी है, वहां के वजह से अगर मार्केट में गिरावट है तो उससे इंपैक्ट होने की जरूरत नहीं है। यही टाइम था जहां पे आपको बाइंग का मौका मिला। अब यहां से मार्केट स्टेबल होगा, मार्केट का बॉटम बन चुका है। अब यहां से हमें सिर्फ एक चीज देखना है कि आने वाले समय में वापस से मार्केट अपनी जो लास्ट ग्रोथ है उसको कब तक अचीव कर पाता है, क्योंकि अब जो मार्केट वहां तक जाएगा 26,270 का जो लेवल था वापस उसको टच करेगा, उसके बाद मार्केट 30,000 के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। और ये लेवल ऐसा है जब 25,000 को पार करेगा तब जितने एफआईज ने बेच करके यहां से भागे थे, जितना उन्होंने सेल किया था, ये सब वापस आएंगे और इन्हें यही माल महंगे में उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, और वैसे भी आईआरएफसी का आपने देखा होगा कि एक नया टारगेट आया है जिसके वजह से सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके एक 165 रुपए का टारगेट दिया है कि 165 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। मतलब 165 के ऊपर जाते ही ये वापस अपने 200 और 230 का जो हाईएस्ट लेवल था अभी तक का 52 वीक हाई का, इसको अप्रोच करता हुआ जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ। तो नमस्कार।